प्रणाम, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट स्टेट ऑफ माइंड आपको लेके क्या है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। आपसे बेटर आपका मेंटल स्टेट, आपके पर्सन, आपकी सिचुएशन को कोई नहीं जान सकता है। तो कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन मत लो। डोंट गिव योर सेल्फ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप और मेक योर सेल्फ एंक्शस और बी इन सम काइंड ऑफ डेलुलू। नो, आप अपना स्थिति जानते हो, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होके प्रैक्टिकल डिसीजंस लो। हाँ, टैरट देखना इसीलिए चाहिए कि एक पैटर्न समझ में आता है, बट डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रेडिक्शन टू सीरियसली। किसी का भी, कितना भी बड़ा इंसान, कितना भी एनलाइटेंड बीइंग क्यों ना हो, कोई भी आपसे बेटर आपकी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है। कोई भी आपकी सिचुएशन के लिए आपसे बेटर आपको गाइडेंस नहीं दे सकता है, ये मैं मानती हूँ। हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू नो द बेस्ट, यू नो द बेस्ट, एंड जो भी सिचुएशन है आप उसको अच्छे से हैंडल कर लोगे। हैव दैट फेथ इन यू एंड हैव दैट फेथ इन द यूनिवर्स, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी टैरट ठीक है, फाइन, एंटरटेनमेंट के लिए देखो। जब इंसान का बहुत अपसेट होता है, दिमाग बहुत भर जाता है, तो एक रिलीज़ के लिए भी देखना चाहिए, एक मेंटल सपोर्ट के लिए भी देखना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल राइट, बट डिसीजन जब लेना है, अपना डिसीजन खुद लो, ठीक है। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, अदर फैमिली मेम्बर्स, लिव इन पार्टनर, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, एग्जिस्टिंग पार्टनर, सिचुएशनशिप, व्हाटएवर जो भी है, से आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो मैं एक ही डेक यूज़ करूँगी और इस डेक से मैं 10 कार्ड्स लूँगी, बिकॉज 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड आई फील ड्रॉन टूवर्ड्स टेकिंग 10 कार्ड्स टुडे विद द बॉटम ऑफ द डेक। वैसे गार्डेड इज़ द एनर्जी, guarded yet vulnerable, holding patterns, security at all costs, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। सो आपके पर्सन के अभी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर मोर देन बच्चे इन्वॉल्व, आई एम सीइंग के इनर चाइल्ड ट्रॉमा है। उनका जो इनर चाइल्ड है, योर पर्सन हैज़ अंडरगॉन अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। अभी उसको लेके ज़्यादा सिंपैथेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज अ ग्रोन अप एडल्ट ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इनर वर्क करके वो ट्रॉमा को हील करना, जैसे आप कर रहे हो। बट जस्ट सेइंग कि गार्डेड एंड वल्नरेबल, वो ना अभी आपके पास शायद, आई थिंक यू आर द ओनली वन जिसके सामने ये वल्नरेबल हो सकते थे, बट अभी ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि अभी भी वो आपके साथ वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं, बट समहाउ और दी अदर उनको लग रहा है कि मे बी बात बात पे कभी आपने उनके ट्रॉमा का मजाक उड़ाया था, या ट्रॉमा को ट्रिगर किया था, या फिर ट्रॉमा को लोगों के सामने ऐसी कोई शर्मनाक ऐसी कोई इंसिडेंट जिसको लेके आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा होते हैं, उसको आपने एक्सपोज कर दिया था लोगों के सामने या फैमिली के सामने, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है शायद किसी ने उनका कान भरे हैं ऐसे गलत बात करके, र्यूमर हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगा शायद आपने पॉजिटिव वे में ही कुछ कहा, पर आपके पर्सन ने वो नेगेटिवली ले लिया, उसका वुंडेड, उसका ट्रॉमा और वुंडेड हो गया, तो उसके वजह से वो अभी एकदम ब्लॉक्ड एनर्जी में है। आप लोग, बहुत लोग ब्लॉक्ड हो सकते हो, आप लोग शायद आप लोग तौथा गो तो भूतनाथ के चार
सो आप लोग ब्लॉक्ड हो सकते हो, आपने इधर आपके पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, बट मोर देन दैट आई कैन सी आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। सो आपके पर्सन एक साथ वल्नरेबल भी फील कर रहे हैं, समहाउ और द अदर इट्स जस्ट एक ना अजीब चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में एक अजीब चीज़ हो रहा है। एक तो आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा है, उनका हार्ट चक्रा भी आपके लिए फ़िलहाल ब्लॉक्ड है। आज की जो कलेक्टिव हो, योर पर्सन इज़ गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज और हर, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, आपके लिए अपने इमोशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बहुत वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज और हर बाउंड्री फ्रॉम यू एट एनी कॉस्ट। हार्ट चक्रा टोटली ब्लॉक्ड है, कुछ सोचना ही नहीं चाहते आपके बारे में, कुछ फील ही नहीं करना चाहते हैं आपके बारे में, बट एक अजीब चीज़ हो रहा है। ऑल्सो होल्डिंग पैटर्न्स, यही पैटर्न ये टॉक्सिक पैटर्न्स है ना, आपके पर्सन नहीं निकल पा रहे हैं ऑल्सो, बट और आपके पर्सन को लगता है आपके साथ अगर आपसे ना थ्रेटन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आई डोंट नो व्हाई। आपके पर्सन अपने आप को ना आपसे रक्षा करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, गार्ड कर रहे हैं खुद को आपसे। आई थिंक आपने आपके पर्सन को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है, या फिर आपने आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और उसको लेके कन्फ्रंट भी किया है। उसकी जो भी मास्क है वो पूरा नंगा होके आपके सामने आ गया है, नॉट जस्ट लिटरली, ऑल्सो एक्चुअली आपने उसको पूरा इनसाइड आउट पढ़ लिया है। अभी ना वो आपसे छुप के कहीं नहीं जा पा रहे। इट्स लाइक एक नंगा इंसान अचानक एक शीशे के घर में उसको छोड़ दिया गया है और बाहर आप बैठे हो, वो आपसे छुप नहीं पा रहे हैं। वो क्या, इनफैक्ट आई थिंक आपके स्पिरिचुअल गेम बहुत हाई हो रहा है, कुछ तो आप कर रहे हो, सम इनर वर्क और समथिंग और द अदर, डिस्पाइट बीइंग सेपरेटेड और फ्रॉम योर पर्सन, या फिर अगर आप लोग एक छत के नीचे रह भी रहे हो दो स्ट्रेंजर्स की तरह, इट्स ऑलरेडी अ ब्रोकन रिलेशनशिप, आई कैन सी दैट। तो भी यू नो वॉट, डिस्पाइट मेंटेनिंग दिस सेपरेशन फ्रॉम योर, डिस्पाइट मेंटेनिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन के बारे में आपको सब कुछ पता चल रहा है, और समहाउ और द अदर आपके पर्सन को भी पता चल रहा है कि आपको पता है उसके बारे में। वो ना आपसे कुछ छुपा नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट आपको एग्जैक्ट अगर नहीं भी पता है, आपका पैटर्न आप पकड़ पा रहे हो, आपके पर्सन कैसा सोच रहे हैं, क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा। टैरट शायद जस्ट कंफर्मेशन के लिए आप देखते हो, बाकी आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आज की जो कलेक्टिव हो ना, आपकी एनर्जी, आपका इंट्यूशन पावर माशाल्लाह बहुत, मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। you are leveling up your intuition game इन सम वे और दी अदर। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। इधर आप विड्रॉ कर जाओ अपनी एनर्जी को लेके, या फिर देख सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट रेजोनेट नहीं करेगी। ओनली व्हेन यू कैन एक्चुअली फील योर पर्सन, ओनली व्हेन यू एक्चुअली, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो दैट येस आई कैन पिक माई पर्सनस एनर्जी प्रॉपरली, ये गलत नहीं हो सकता है। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम टैरट रीडिंग्स, सिर्फ मेरे वीडियोज से नहीं, बाकी और भी वीडियोज से, जहाँ भी आप टैरट देख रहे हो आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है। सो अगर ये आपकी स्थिति है तो ये रीडिंग ज़रूर आपसे मिलेगी, और दैट इज़ व्हाट इज़ केयरिंग योर पर्सन। मे बी आप भी टैरो रीडर हो, या फिर आप भी कोई साइकिक हो, और इसीलिए आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं, वो छुपा नहीं पा रहे खुद के मेंटालिटी को, खुद की साइकोलॉजी को, खुद की फीलिंग्स को, खुद की एनर्जी को। आपसे दूर होकर भी आप उसको पढ़ रहे हो। सो समहाउ और द अदर ही और शी इज़ ट्राइंग हिज और हर लेवल बेस्ट टू गार्ड हिमसेल्फ, कि उसके बारे में वो इसीलिए मेरी एनर्जी पकड़ पा रही है क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, सोचना ही बंद कर देता हूँ, फिर मेरी एनर्जी पकड़ नहीं पाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। यू आर ऑलरेडी एनर्जेटिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर। डजेंट मैटर कितने साल आप बिछड़े हुए हो, कितने साल बाद मिले हो, डजेंट मैटर। एनर्जी कॉर्ड एक बार इस्टेब्लिश हो जाती है तो हो जाती है। सो आपके पर्सन आपसे छुपते नहीं फिर रहे, तो समहाउ और द अदर आपके पर्सन थ्रेटन फील कर रहे हैं कि उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ गया है। अब वो क्या करेगा? गिल्ट, एम्बैरसमेंट, रिग्रेट, क्या होगा? एनीवे, सो चलो 10 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं। वैसे एक खुशखबरी है, जो लोग भूतनाथ के बारे में पूछते हो,
फाइनली आज थोड़ी देर पहले ही भूतनाथ ने अपनी चारों टांगों पे खड़ा हो पाया है, ये। बट ऑफ कोर्स एक हाथ और एक पैर अच्छे से वो प्लेस कर पाया है, बट और एक हाथ और एक पैर अभी भी थोड़ा सा ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। इनफैक्ट मैंने सपोर्ट छोड़ दिया था, तो वो कुछ सेकंड्स, ऑलमोस्ट एक मिनट तक वो अपने आप पर खड़ा हो, विदाउट सपोर्ट वो खड़ा हो पाया था। अभी बहुत टाइम है, अभी उसको हाँ, अभी वो थोड़ा सा बेंड करके उठ के थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग एंड कर पा रहा है, बट टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स फुल्ली फंक्शनल होने में टाइम लगेगा। अगर एक लकड़ी फिर से ज़िंदा हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट it is also a learning experience for me, which I think it's also valid for you, कि miracles होते हैं अगर आप डिटैच्ड वे में अपना कर्म करते हो। तो सब कुछ अगर शिव पर छोड़कर आप काम करते हो, शिव इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। शिव मतलब मैं वो डेटी के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं एनर्जी के बारे में कह रही हूँ। इफ़ यू डू एवरीथिंग विथ अवेयरनेस एंड एज एन ऑफरिंग कि ये मेरा कर्म है, मैं कर रही हूँ, बट मैं अटैच नहीं हो रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इमोशनली बाउंड टू दैट, आई एम डूइंग इट इन अ डिटैच्ड वे। जिसका चीज़ है वो संभाल लेगा, उसको जो करना है और मुझसे जो करवाया जा रहा है तो वो मैं कर रही हूँ। अगर आप ये स्टैंड मेंटेन कर पाते हो तो दिस फिर से ये रिकन्फर्म होता है कि मिरेकल्स एंड मैजिक होते हैं अगर सब कुछ उस पर छोड़ दो। तो अगर सब कुछ डिटैच्ड वे में अपना कर्म करो विथ अवेयरनेस कि कुछ भी मेरा नहीं है, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी इमोशन हो, वट एवर इमोशन आई एम फीलिंग इट्स नॉट माइन, इट्स शिव। वट एवर कर्म आई एम डूइंग इट्स नॉट माइन, इट्स शिव्स। whatever karma I am doing, it's not for me or for भूतनाथ और फॉर एनी वन एल्स, इट्स फॉर शिव। क्योंकि शिव चाहता है इसीलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हायर सेल्फ चाहते हैं इसीलिए मैं कर रही हूँ। अगर ऐसा करते हो तो लाइफ में मिरेकल्स आते हैं एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज फॉर योर रिलेशनशिप्स। सोच के देखना, शायद आपका कोई काम आ जाए, प्रैक्टिस करके देख सकते हो, शायद फ़ायदा हो जाए, इसीलिए शेयर किया। और जिन लोगों को ये पोर्शन नहीं सुनना है, पर्सनल बातें नहीं सुनना है, स्किप कर जाओ, अभी मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। सो 10 कार्ड्स, अभी नहीं बाबा, क्वेश्चन तो पूछने दे। ओके, सो व्हाट इज़ योर पर्सन्स करंट स्टेट ऑफ माइंड अबाउट यू, रिगार्डिंग यू। 10 कार्ड्स। वॉचिंग, belief systems, okay, for card. Fate, karma, 1 2 एक मिनट, हाँ, मैं एक के बाद एक सजाती हूँ, जैसा आया है वैसा ही मुझे रीड करना है। आज आई एम फीलिंग द पुल टुवर्ड्स दैट। 1 2 3 4 5 offer, not so many cards, एक एक करके 5 कार्ड्स आ गया है, लास्ट 5 कार्ड्स। ओके, ये सेट यहाँ रखती हूँ, 5 more। कार्ड्स एक साथ ना, 1 1। फिर से गार्डेड आया है, देखा, इतना शफल के बाद भी गार्डेड आया है। सो यस, कंफर्मेशन। फिर से एक ही कार्ड आया है। सो योर पर्सन इज फीलिंग थ्रेटेंड बिकॉज ही और शी इज़ गेटिंग सीन बाय यू। आप सब देख रहे हो, आप साथ ना हो के भी, पास ना हो के भी, उस अगर पास हो भी तो उसके वो कुछ नहीं भी बता रहा है, फिर भी आप जान पा रहे हो। सो स्प्रिंग तक कुछ तो होगा। ये क्या आ रहा है? फियर्स। जस्ट लेट मी पुट द कार्ड्स 1 second। ओके, सो 10 कार्ड्स ले लिया।
द बॉटम ऑफ द डेक इज़ फियर्स, इल्यूशंस। आपके पर्सन को आपको लेके अभी बहुत सारा इल्यूशंस अभी भी है उनके दिमाग में और आपसे डर रहे हैं। आई कैन सेंस अ वेरी स्कैर्ड एनर्जी गेटिंग एक्सपोज्ड। सब कुछ उसको पता कैसे चल रहा है, ये तो अब मैं क्या झूठ बोलूँ, झूठ भी नहीं बोल सकता इससे, नाटक भी नहीं कर सकता, इसको तो सब पता है, पता नहीं ये क्या कर जाएगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सी इफ दिस रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन ओनली देन इसको लो, अदरवाइज रिलीज कर दो। सो येस, योर पर्सन इज फीलिंग वेरी स्कैर्ड ऑफ यू, इल्यूशंस, लिमिटेशंस, एंग्जाइटी, कंफर्ट जोन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव आउटलुक। सी आज के कलेक्टिव के लिए ना मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में कोई अच्छी धारणा रख रहे हैं। एक नेगेटिव आउटलुक मेंटेन कर रहे हैं और नेगेटिव आउटलुक और भी इसीलिए क्योंकि आपको कैसे सब कुछ, उनकी एनर्जी आप कैसे समझ पा रहे हो, कैसे पिक कर पा रहे हो। अब वो कैसे छुपाए, आप उसका माइंड रीड कर रहे हो, अब वो कैसे कुछ आपको पट्टी पढ़ाएगा या पढ़ाएगी। ऑल्सो योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लिमिटेड। उनको लग रहा है कि आप कुछ है ही नहीं, अभी सब कुछ बाहर आ गया एंड दैट इज़ मेकिंग योर पर्सन फील वेरी एंग्शियस। और वो जितना वो, एक मिनट, रीडिंग করছি দাও। और जितना वो एंग्शियस फील कर रहे हैं उतना ही वो अपना कंफर्ट जोन में ना धंसते चले जा रहे हैं। वो होता है ना कि अगर खरगोश डर जाता है तो और अपनी बिल में वो छुप जाता है, बरों में और छुप जाता है। तो अभी वो खरगोश छुप रहा है। जितना वो एंग्शियस फील कर रहे हैं, जितना वो एक्सपोज्ड फील कर रहे हैं, उतना ही वो हो सकता है कि बहुत एंथुजियास्टिकली शायद आपके पर्सन ने कुछ एनर्जी में पिक करे हो, रीच आउट करने की कोशिश की थी, पर जैसे ही आपने उसको जैसे उनको पता चला कि आप उसकी मेंटल मैप को पढ़ पा रहे हो, उसने फिर से विड्रॉ कर लिया है। योर पर्सन इज़ ओवर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, लॉट्स ऑफ इल्यूशंस, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी। और जितना ये सब हो रहा है उतना ही वो अपने बिल में वापस जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज वॉचिंग, स्पाइंग, लिटरली स्पाई कर रहे हैं, गैदरिंग इन्फो, एनवी, ट्राइंग टू फिगर यू आउट, कीपिंग टैब्स। आपके पर्सन नज़र देखो एकदम, एंड देखो दिस इज़ अ वॉरियर। अभी ना वो इस चीज़ को ना एक वॉर की तरह ले लिया है, जीतना ही है, इसको नहीं जीतने देना है। एंड ये देखो, इट्स चोट लगा हुआ इंसान, चोट तो है उसको, आप पे नज़र रखे हुए है, एक पल के लिए भी नज़र नहीं हटा रहे। स्पाइंग, शायद किसी और के माध्यम से भी स्पाई कर रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड ऑल, बट हाँ आपके बारे में इन्फो गैदर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जेलस एनर्जी भी है। आप ऐसा तो लाइफ में कुछ ज़रूर कर रहे हो जिससे आपके पर्सन की फट रही है। सो वो वाला तो है। तो और आपको ना वो भाप नहीं पा रहे उसको, आपके दिमाग में आपके दिमाग को वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप अभी एकदम पूरा ब्लॉक्ड एनर्जी में हो सकता है उसने आपको ब्लॉक किया है, पर एनर्जी तो आपने अपना ब्लॉक कर दिया है। सो आप उसके और हायर लेवल पे खेल रहे हो। तू बच्चों की तरह ब्लॉक अनब्लॉक खेल, मैं अपना एनर्जी ब्लॉक करूँगी। तू अपना सोशल मीडिया लेके रहे, मैं अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड को गार्ड करूँगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ही और शी इज़ ट्राइंग टू फिगर यू आउट, ट्राइंग टू कीप टैब्स। आप पे वो आपका हर इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। हाँ, कितना मिल रहा है और कितना सही मिल रहा है नहीं पता, क्योंकि अभी आप भी बहुत इंटेलिजेंटली खेल रहे हो, सबको सब कुछ तो नहीं बता रहे हो। और एक बात बोलूँ, अलग अलग इंसानों को ना अलग अलग बात बताओ अपने बारे में। किसी को सही जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इससे क्या होगा ना, जब 5 लोग एक साथ, अरे उसकी लाइफ में, अरे नहीं ऐसे नहीं चल रहा है, मेरे को बताया उसने ये चल रहा है, अरे तुझे नहीं पता ये चल रहा है। लेट देम गेट कन्फ्यूज्ड। एक बात समझ में आना चाहिए कि हर चीज़ में ना अभी आपके लिए ये छल बल कौशल, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग रिवेंज और किसी को मज़ा चखाना. इट इज़ अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट. इट इज़ अबाउट योर प्रोटेक्शन. इट इज़ अबाउट डिफेंडिंग योर बाउंड्रीज. सो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपको छल बल कौशल हर रणनीति का प्रयोग करना चाहिए. और ये तो भगवान ने ही कहा है भगवद गीता में. सॉरी. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विष्णु को अगर अवतार लेना होता, वो राम बनकर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हर मर्यादा का रक्षा किया. तो फिर उनको अगर फिर से वापस आना था, अगर फिर से अवतार लेना था, वो फिर राम बन के ही आते, वो कृष्ण बन के क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान ने भी यही दिखाया कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. अपने आप को सिचुएशन के अनुसार चेंज करना बहुत ज़रूरी है. जब राम आए थे तब उनका जो पाला पड़ा था वो मर्यादा में रहे, मर्यादा वाले लोगों से पाला पड़ा था. रावण कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, उसका भी एक मर्यादा था जो उसने नहीं लांघा था. सो मर्यादा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम डील कर सकते हैं. पर जब ऐसे लोगों के साथ डील करना है जिसको मर्यादा का स्पेलिंग भी नहीं आता है, उसके लिए वो राम बन के नहीं आ सकते हैं. उसके लिए कृष्ण चाहिए होता. नहीं तो महाभारत के टाइम राम क्या करते, शाम को जैसे ही सनडाउन होता वो शंख फूंक के, शंखनाद करके, चलो आज के लिए वॉर ओवर, युद्ध विराम बोल के शिविर में चले जाते. पर जो कौरवों का पक्ष है वो लोग तो, उनको तो मर्यादा का स्पेलिंग भी नहीं आता है. वो लोग क्या करते, रात को आके हमला कर देते. पर राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, चाहे कितना ही शत्रु हमला क्यों ना करे, वो अपना मर्यादा लांघ के युद्ध नहीं करते. तो पांडव जीतते कैसे? धर्म का फिर से संस्थापना कैसे होता? नहीं होता. इसीलिए कृष्ण बन के विष्णु आए जो छल बल कौशल साम दाम दंड भेद हर चीज़ का प्रयोग किया. क्योंकि जैसा सांप वैसा लाठी, जिसको जो भाषा समझ में आए उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा. तो इसी तरह आपका भी अभी यही स्थिति है कि अभी आप राम बन के नहीं रह सकते हो. मर्यादा में आप थे, मर्यादा में रह के आपने देख लिया, आपके पर्सन ने आपको लात मार के चले गए, आपका मर्यादा का उल्लंघन करके चले गए. अभी आप कृष्ण बन के रहो, साम दाम दंड भेद हर चीज़ का प्रयोग करो. नेक्स्ट कार्ड इज बिलीफ सिस्टम्स. देखो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण की बात कर रही थी, बिलीफ सिस्टम आ गया. यू हैव टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम फॉर कार्ड. कंडीशनिंग, एक्सपेक्टेशंस, इवैल्यूएटिंग लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स, अवेकनिंग. आपके पर्सन ना अभी भी किसी फेक बिलीफ सिस्टम का पट्टी पहने हुए है. आपको लेके अभी भी उनके माइंड में ना कुछ फेक चल रहा है. मे बी आप ब्लैक मैजिक करते हो, आप विच हो, आप ये हो, आप वो हो, आप फेक हो, आपका प्यार झूठा है. इट्स ऑल उसका बिलीफ सिस्टम. अभी भी वो उस बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं आ रहे हैं. वैसे आपके पर्सन काफ़ी एडामेंट है, वो सांड की तरह है. एक बार कुछ दिमाग में घुस जाता है ना, तो वो सही है या गलत वही रह जाता है. अगर वो गलत भी प्रमाणित होते हैं फिर भी वो गलत बिलीफ सिस्टम को ही पकड़ के बैठे रहते हैं, उसको वो सही नहीं करते हैं. आपको लेके भी उसका ब्रेन ऐसे ही कंडीशनिंग का एक कीवर्ड है. इसका मतलब फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन का ब्रेन वॉश शायद किया गया है, ये भी हो सकता है. पर ये भी सोचो कि कितना कमज़ोर इंसान है कि कोई भी चाहे उसका ब्रेन वॉश कर सकता है. ऐसे इंसान आपका साथ कैसे दे सकते हैं, राइट? अगर कोई किसी का ब्रेन वॉश करने में सफल हो जाए, इसका मतलब जिसका ब्रेन वॉश किया उसका आधार कितना कमज़ोर है, कितना कमज़ोर वो इंसान है ना. सो इन बोथ द वेज कुछ तो आपके पर्सन के अभी भी बिलीव्स, हाँ, अवेकनिंग हो रहा है, चीज़ें सही हो रहा है. पर अभी भी आपके पर्सन आपसे पीठ मुड़ के बैठे हैं.
अभी भी आपको फेस नहीं वो करना चाहते, इमोशनल है, देखो यहाँ पानी है, आपको लेके इमोशनल तो हो रहे हैं, सम काइंड ऑफ अवेकनिंग उनके दिल में आपके लिए हो रहा है, कुछ तो क्लैरिटी मिल रहा है, पर अभी भी आपसे पीट करके बैठे हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वही बिलीफ सिस्टम कम्प्लीटली he or she has not been able to come out of that belief system completely. Fate, भाग्य का पहिया, फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, साइकिल्स, कर्मा का कार्ड अलग से आया, फिर भी कर्मा का कार्ड आया है, कर्मा, साइकिल्स, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन डिटॉर्स, आपके पर्सन कुछ तो कर्मा फेस कर रहे हैं और उनको ऐसा ही लग रहा है कि वो डिवाइन डिटॉर्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन, ये दो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन इंटरवेंशन फाइनली हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। डिवाइन डिटॉर्स मतलब आपके पर्सन जहाँ भी जाना चाहते हैं, ये पहिया घूम के वो आप ही की तरफ उनको आना पड़ रहा है। कोई भी रास्ता ले, फाइनली जहाँ आ रहे हैं वो भूल भुलैया होके आप ही के पास आ रहे हैं। जो भी चीज़ कर रहे हैं, घूम फिर के कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बातें आ रही है, या ऐसा कुछ साउंड, ऐसा कुछ म्यूज़िक, ऐसी इवन मंदिर में या फिर कोई डेटी, जो भी है, एवरीथिंग दिन में 1000 चीज़ें उनको आप ही की रिमाइंडर दे रही है। उनको लग रहा है कि दिस इज़, अभी उनको भी लग रहा है कि ये शायद मेरी ही नसीब है, ये मेरा कर्मा है। उनको लग रहा है कि ये कार्मिक साइकिल है, आप उनका ऐसा एक कार्मिक प्रोग्रेशन हो जिससे उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। वो आपसे छुटकारा चाहते हैं, वो इस साइकिल को, ये कार्मिक जो भी आपके साथ कार्मिक लेन, उनको लग रहा है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। उनको लग रहा है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, जितनी जल्दी ये कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, ये उनकी बदनसीबी है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पर उनको इससे निकलना है। बट जो भी है, घूम फिर के वो आप ही की तरफ आ रहे हैं। उनको भी अभी समझ में आ रहा है, उनको रादर उसके मन में क्वेश्चंस भी आ रहा है कि हाउ इज़ दैट कि मैं कुछ भी करूं, अल्टीमेटली घूम फिर के उसी का सामना मुझे करना पड़ रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा। आपके पर्सन कर्मा तो फेस कर रहे हैं। weighing things out, cause and effect, choices, wants to make things right. एक माइंड में उनको है कि इस रिलेशनशिप से उनको क्या चल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। एट टाइम्स इट्स बिकमिंग सो फ्रस्ट्रेटिंग कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, बट इतना समझ में आ रहा है उनको कि शायद ये फेट का जो पहिया है, ये व्हील का जो, ये फॉर्चून का, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये घूमता ही रहेगा जब तक वो अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे और वो चीज़ों को सही नहीं करेंगे। चीज़ों को सही करने का मतलब रीयूनियन नहीं है। हो सकता है आपके साथ जो गलत किया है उसके लेके अपोलोजाइज़ करना, या उसको लेके कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सम काइंड ऑफ रेफॉर्मेशन, चीज़ों को सही करना। अगेन लाइक आई सेड, चीज़ों को सही करने का मतलब रियूनियन नहीं है, बट हाँ, आपके पर्सन प्रेजेंटली कोई कर्मा तो फेस कर रहे हैं। रास्ता धुंधला है, उनको नहीं पता है कि आपकी तरफ अगर वो अप्रोच करेंगे भी तो कैसे करेंगे, या फिर जो चीज़ें आपके साथ उन्होंने गलत किया है वो अगर उनको सही भी करना है तो कैसे करेंगे। रास्ता पूरा धुंधला है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड जो रास्ता है दैट इज़ ऑल्सो हैंगिंग रोप। तो एक्चुअली आपके पर्सन ना अभी बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ के भीतर बहुत सारे रिस्क बैलेंस करते हुए आगे ज़िंदगी में जा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने किया है उसका ही इफ़ेक्ट उनको मिल रहा है, कॉज एंड इफ़ेक्ट, उनके ही चॉइसेस का उनका कॉन्सिक्वेंस बन गया है। सो वो उनको उनके दिमाग में तो है। वीनस का कार्ड है विथ ऑफर, आपको कुछ तो ऑफर वो देना चाहते हैं। सी दिस कार्ड इज़ नॉट वैलिड फॉर एवरीवन। ये रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर का कार्ड है। अभी ये कार्ड हर किसी के लिए रोमांटिक ऑफर नहीं होगा। सम कार्ड, सी वीनस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ वेल्थ, मटीरियल पोजेशंस। सो हो सकता आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र तो देना चाहता है, वो वेल्थ रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, रोमांस रिलेटेड भी हो सकता है, पर वो कोई ऑफ़र देने के बारे में सोच तो रहे हैं, बट अभी भी वो क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। बट येस, आपके पर्सन कुछ क्रिएटिव आर्ट्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। शायद दिखने में बहुत खूबसूरत है, चार्मिंग है, बट हाँ,
एक अट्रैक्शन अभी भी आपके प्रति है। अब वो अट्रैक्शन रोमांटिक अट्रैक्शन या उसका कोई कैटेगरी नहीं है। लाइक फॉर सम डेफिनेटली अ रोमांटिक अट्रैक्शन फिर से वो आपके प्रति फील कर रहे हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव आई एम सीइंग के एक अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, पर क्यों अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्यों पुल फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज थॉट्स, फीलिंग ट्रैप्ड। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रोमांटिक अट्रैक्शन ज़्यादा के लिए फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन में वो भी हाँप रहे हैं। उनको ना कोई जवाब चाहिए, उनको जवाब नहीं मिल रहा है। क्या है ये पुल, क्या है ये रिश्ता जिनसे वो पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्या है ये इंसान, कैसा है ये इंसान जिसको मैं दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ? आपके देखो कैसे डरे हुए आंखें हैं। ओवरऑल जो एनर्जी है आपके, योर पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ यू, वेरी स्कैर्ड ऑफ यू, वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट यू। उनकी तो फटके हाथ में आ रही है, ये एकदम तैयार है। फीलिंग ट्रैप्ड, अगेन ओवर थिंकिंग इन देयर हेड, वरीज, फियर्स, फिर से ये सेम कीवर्ड्स आए हैं। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, हाथ पैर बांध गया है। ऐसा लग रहा है कि आपके मर्सी पे वो है, रादर वो आपको सज़ा देने के बारे में सोच रहे थे, आपको वो पनिश करने गए थे, आपको मज़ा चखाने गए थे, उल्टा खुद पनिश्ड हो गए हैं। खुद इस सिचुएशन से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते ख़राब होने की वजह से जो ट्रैप में वो गिरे हैं उस ट्रैप से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। रिसीव, ओपन, रिसेप्टिव, ओपनिंग अप, जनरॉसिटी, गिफ्ट्स, असिस्टेंस। सी, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड आया था और अभी भी है, बट यू नो व्हाट, वो ना ओपन अप कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, बट आपसे नहीं, किसी और के बारे में आपको लेकर डिस्कशन हो रही है। और वो शायद ऐसे वो हेल्प तो मांग रहे हैं, असिस्टेंस मांग रहे हैं। स्पिरिचुअल हेल्प हो सकता है, शायद वो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, या फिर दोस्तों से बात कर रहे हैं, या फिर जो भी है सम काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम अनदर ह्यूमन बीइंग वो ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को सिर्फ प्रे कर रहे हैं, किसी से तो ये बात कर रहे हैं, ओपन अप कर रहे हैं अपने सिचुएशन को लेके। और गिफ्ट्स, मे बी आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज़, कोई कुछ प्लान तो करने के लिए कहा गया है, या आपको फिर से जेनरस, शायद उन्हें ये गाइडेंस दिया गया है कि आपके साथ जनरस बने, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप में आए। मे बी रिसेंटली आपको कोई गिफ्ट दिया है, या फिर गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं अगर इन कांटेक्ट हो, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, इंडिविजुअल एनर्जी पिक नहीं होती है और बहुतों की एनर्जी पिक होती है, तो हर किसी के लिए सेम चीज़ तो नहीं हो सकती है ना, हर किसी का इंसान भी सेम तो नहीं है। सो मे बी आप लोग अगर इन कांटेक्ट हो तो शायद कोई गिफ्ट देने के बारे में, गिफ्ट निड नॉट नेसेसरली मीन मटीरियल गिफ्ट, अ कॉन्वर्सेशन, अ चैट, अ रीचिंग आउट, अ लाइक, शेयर, कुछ भी हो सकता है। बट मोर देन दैट ये गिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर देन दैट आई कैन सी के योर पर्सन इज ओपनिंग अप अबाउट दिस, इज डिस्कसिंग दिस रिलेशनशिप विद समवन एल्स। गार्डेड, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि आपसे थ्रेटन फील कर रहे हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, और फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी एस्टैब्लिश हो गई है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। सेकेंड लास्ट कार्ड इज जुपिटर, एक्शन, एक्सपेंशन, ग्रोथ, परस्यूइंग पैशन, एडवेंचर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फॉर्चून। जुपिटर का कार्ड है। आप में से बहुत लोग शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ या अलग अलग भी, जो ऑल्सो आपके पर्सन ज्ञानी है, आप भी ज्ञानी हो, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों में ही अवेकनिंग हो रहा है, स्पेशली आपके पर्सन में अवेकनिंग हो रहा है और उनको इतना समझ में आ रहा है कि अभी एक्शन लेने का टाइम आ गया है, कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, कुछ तो न्यू अपॉर्चुनिटी उनको ग्रैब करना होगा, कुछ आप इस रिलेशनशिप को कुछ तो नई तरह से इनको अप्रोच करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। इस तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकते हो, इस तरह इस चीज़ को ना खुद ट्रैप्ड रह सकते हो, ना इस रिलेशनशिप को ट्रैप रख सकते हो, हैंगमैन एनर्जी में नहीं रह सकते हो। यू हैव टू ग्रो दिस, इधर अगर इस रिलेशनशिप, आई थिंक योर पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ
गिविंग दिस रिलेशनशिप अनदर चांस। वो एक बार देखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में ग्रोथ का कोई चांस है भी या नहीं। अगर नहीं है तो वो एक्सपैंड कर जाएंगे, वो कुछ और सोच लेंगे, बट एक नई एक अपॉर्चुनिटी तो वो ढूंढ रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। एंड स्प्रिंग कार्ड आया है, टाइमिंग कार्ड, प्लांटिंग सीड्स, प्लान्स, प्रिपरेशन, पुटिंग इन द वर्क, ये टाइमिंग है। स्प्रिंग माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ यू whenever you are watching this, the following spring, by next following spring कुछ तो आपकी रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इधर इस पार या उस पार, दोनों में से कुछ तो आपके पर्सन कोई तो डिसीजन लेंगे, कोई तो एक्शन लेंगे। ऑलरेडी वो प्लान करना शुरू किए हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, वो वर्क करना शुरू कर रहे हैं। हालांकि उनको नहीं पता है कि ये किस तरफ एग्जैक्ट क्या करना है, नहीं पता, बट एटलीस्ट इनिशिएटिव लेना शुरू किए हैं। एंड बाय स्प्रिंग यू कैन एक्सपेक्ट योर पर्सन टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन। अब वो, क्योंकि वो खुद अभी उनका दिमाग में नहीं है कि वो पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, पर हाँ एक पॉजिटिव एक्शन तो वो डेफिनेटली लेना चाहते हैं। एक बार रीच आउट तो करना चाहते हैं, एक बार फिर से इस रिलेशनशिप को एक चांस तो देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कहाँ ये रिलेशनशिप जाती है। अगर जाती है तो ही और शी विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज वो अपना हॉराइजन एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे। सो बट स्प्रिंग विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर most of you. Let's see what unfolds. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.